सोलह स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा एसएससी जीडी का, जो कि 2025 में फरवरी में एग्जाम होने वाला है। जो आप सबके यहाँ पे जीके जीएस यहाँ पे मैं आप सबके कंप्लीट यहाँ पे क्लास लेकर आता हूँ, जो कि आप सबके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और यहाँ पे पूछा भी जा सकता है। ये जो है 100% गारंटी है कि आप सबके एग्जाम में यही जीके जीएस आएगा। ठीक है, जो जीके जीएस मैं आप सबको करा रहा हूँ यही आप सबको जीके जीके जीएस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जो है सारे महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आप सबको ध्यान देना होगा कि जीके जीएस यहाँ पे आप सबके जीडी में ये पूछे गए क्वेश्चन है और पूछे जा सकते हैं, वही क्वेश्चन मैं आप सबके लिए करा रहा हूँ। और यहाँ पे हमारा जो सेट है, आज का सेट जो है यहाँ पे 46वां सेट है। ठीक है, 46वां सेट है, जो कि मैंने आप सबको पहले ही 45 क्लास करा चुका हूँ। ये 46वां क्लास है। जो लोग यहाँ पे हमारे पहली बार क्लास को अटेंड कर रहे होंगे उनके लिए एक बात बता देता हूँ कि जब सबसे पहले आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल पे जाना है। चैनल पे जाने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा एसएससी प्लेलिस्ट के सेक्शन में, एसएससी जीडी 2025 करके मिलेगा आपको एक प्लेलिस्ट। ठीक है, उसमें आप सबको जीके जीएस यहाँ पे जितना 45-46 क्वेश्चन यहाँ पे सेट कराया हूँ, 45 करा दिया हूँ, 46 करा रहा हूँ, जो कि ये भी आप सबको वहीं पे ऐड कर दिया जाएगा। और वहां से अगर आपको यहाँ पे पूरे जो 20 में 20 क्वेश्चन, यहाँ पे आप सबको पता है जीडी का जीके जीएस जो है 20 क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, और 20 में 20 आपको करना है, 20 में 20 नंबर आपको चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं आप सबको क्लास यहाँ पे अटेंड करा रहा हूँ ना, ये आप सबको अटेंड कर लेना। जो क्लास करा रहा हूँ आप सबको जीके जीएस का जो क्लास यहाँ पे मैं आप सबको करा रहा हूँ, यहाँ पे पूरे क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आपका जीके जीएस जो है 20 में 20 नंबर एकदम 100% गारंटी है कि आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए क्लास शुरू करने से पहले एक चीज बता देना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने सारे ग्रुप में शेयर कर देंगे, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं बताएगा, जो कि मैं आप सबको बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है। प्रीवियस ईयर भी है इसमें, और आप सबको मिक्स है जो आप सबके एग्जाम में आ सकता है, वैसा क्वेश्चन मैं आप सबको यहाँ पे सेट करके लाया हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन एक बार फिर से कहना चाहूंगा, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बीच में मैं क्लास करते टाइम बीच में कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहता हूं। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हमारा पूछा गया कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, यह कथन किसका है। यहाँ पे पूछा गया है कर्म ही पूजा है, यह कथन जो है ये किसने कहा था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या किया दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि महात्मा गांधी ने, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर जो एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। किसने कहा था कि कर्म ही पूजा है, यह किसने कहा था, किसकी कथन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कर्म ही पूजा है, यह जो कहा था ना, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि कर्म ही पूजा है। ठीक है, किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि नेत्रावती नदी किस ओर बहती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप सबके लिए। ठीक है, ये पूछा गया है कि नेत्रावती, ठीक है, नेत्रावती नदी जो है किस ओर बहती है, किस ओर बहती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको इसको स्टाइल आगे नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि नदी से रिलेटेड आपको जीके में देखने को मिल ही जाता है। किसकी सहायक नदी है, या उद्गम स्थान, या फिर किस ओर बहती है, ये आप सबको जीडी के क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कि नेत्रावती जो नदी है वो किस ओर बहती है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया को पूर्व की ओर बहती है, या फिर पश्चिम की ओर बहती है, या फिर उत्तर की ओर, या फिर बहती है दक्षिण की ओर। किस ओर जो है नेत्रावती नदी किस ओर बहती है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नेत्रावती नदी किस ओर बहती है, तो ये जो बहती है दक्षिण की ओर बहती है। कहाँ पे बढ़ती है, दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। कभी पूछ देता है कि नेत्रावती नदी जो है किस ओर बहती है, तो ये बहती है यहाँ पे दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में अब ये देखिए, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। ठीक है, ना कि ये बता दिया फिर इसको बता दिया फिर इसको ये इससे बताने से पता है क्या, स्टूडेंट को जो है आप लोग को यहाँ पे डिस्टर्ब होता है। क्योंकि हमने जब यहाँ पे हम भी जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमें भी डिस्टर्बेंस हो रहा था, क्योंकि हम जो चाहते हैं ना सटीक वाइज, ठीक है, एकदम टॉपिक वाइज जैसे यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो वो टॉपिक वाइज यहाँ पे है, हमें जानने में थोड़ा जो कि याद करने में आसान रहता है। ठीक है, इसीलिए मैं आप सबको इस टाइप से बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमसे पूछा गया कि नंदी हिल्स किस शहर के पास है।
यहाँ पे पूछा गया कि नंदी हिल्स, ठीक है, हिल्स से भी, पर्वत से भी रिलेटेड आता है, हिल्स पर्वत, यहाँ पे झरना, ये सब पूछा ही जाता है आप सबके जीडी के एग्जाम में, ठीक है। किस शहर में पूछा है कि नंदी हिल्स जो है किस शहर के पास है, ठीक है, के पास बसा हुआ है, ये पूछा, बसा है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में है कि मैसूर में, या फिर हो जाएगा केरल में, या फिर हो जाएगा उदयगिरी में, या फिर हो जाएगा जैसलमेर में। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि नंदी हिल्स जो है किस शहर के पास बसा हुआ है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नंदी हिल्स जो है ये मैसूर शहर के पास बसा हुआ है। कहाँ पे बसा है? मैसूर शहर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे। यहाँ पे पूछा गया कि कन्नड़ भाषा, ठीक है, कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे, ठीक है, आदि कवि कौन थे, ये पूछा गया, आदि कवि कौन थे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा कि श्री हरिदास ने, या फिर पंपा, या फिर हो जाएगा कि कंबन, या फिर हो जाएगा रवि कीर्ति। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे, ठीक है, कन्नड़ भाषा के आदि कवि कौन थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कन्नड़ भाषा के आदि कवि जो थे वो कौन थे? पंपा थे, ठीक है, पंपा जो थे यहाँ पे कन्नड़ भाषा के आदि कवि कहे जाते थे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि गंग वंश, ठीक है, गंग वंश का प्रथम राजधानी कहाँ थी। यहाँ पे पूछा गया कि गंग वंश, ठीक है, गंग वंश की प्रथम, ठीक है, प्रथम राजधानी पूछा गया है कि गंग वंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी, ठीक है, प्रथम राजधानी कहाँ थी। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बीजापुर में, या फिर मैसूर में, या फिर हो जाएगा कोलार, या फिर हो जाएगा होयसल ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि कौन सा गंग वंश के प्रथम राजधानी कहाँ पे थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंग वंश के प्रथम राजधानी तो यहाँ पे कोलार में थी, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, गंग वंश के प्रथम राजधानी यहाँ पे सी कोलार राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि एक ठीक है माइक्रोफेराड, ठीक है, माइक्रोफेराड कितने फराड के बराबर होता है। एक जो पूछा गया है एक माइक्रो, ठीक है, माइक्रोफेराड, ठीक है, फेराड कितने फेराड के बराबर होते हैं, कितने, ठीक है, कितने फेराडे के बराबर होते हैं, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 10 पावर 3 या फिर हो जाएगा 10 पावर 6 या फिर हो जाएगा 10 पर 9 या फिर हो जाएगा 10 पर 12। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक माइक्रोफेराडे कितने फराडे के बराबर होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक माइक्रोफेराडे जो है कितने के बराबर होता है, 10 पावर माइनस यहाँ पे होता है, ठीक है, -6 होता है, ठीक है, -6 होता है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि कौन सा, ठीक है, कौन सा गैस चूने की पानी को दूधिया कर देता है। यहाँ पे पूछा गया कौन से गैस जो है, कौन सा गैस चूने के पानी को, ठीक है, चूने के पानी, ठीक है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ठीक है, दूधिया कर देता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में नाइट्रोजन, या फिर जो ऑक्सीजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर मीथेन। तो हमसे क्या पूछा गया कि चूने का कौन सा गैस चूने के पानी को जो है दूधिया कलर का कर देता, मतलब व्हाइट कर देता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूधिया कर देता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ऑक्साइड, ये जो है चूने का पानी का दूधिया कलर कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके जीडी के एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। ये स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये हर बार पूछा गया है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे, ये हर बार पूछा गया है कि नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन सागर, ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना, ठीक है, परियोजना किस नदी पे है, ठीक है, किस नदी पर है, ये पूछा गया है। और ये कहाँ पे है, ठीक है, कभी पूछ दिया जाता है किस पे है और ये कहाँ पे है, ये पूछा जाता है जो कि किस राज्य में है, ठीक है, नागार्जुन सागर परियोजना ये पूछा जाता है। तो ऑप्शन में क्या दिया, कृष्णा नदी, या फिर गोदावरी, या फिर कावेरी, या फिर गंगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि नागार्जुन जो है जो सागर परियोजना
कहाँ पे किस नदी पे है, तो नागार्जुन है, अर्जुन से यहाँ पे ध्यान रखेंगे नागार्जुन। तो यहाँ पे नागार्जुन किसने के साथ थे, किसके साथ थे, अर्जुन, अर्जुन जो थे किसके साथ थे, तो कृष्ण के साथ थे। ये आपको ध्यान रखना होगा कि नागार्जुन सागर परियोजना जो था ये कृष्णा नदी पे था, और कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये आपको यहाँ परियोजना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे, नागार्जुन सागर परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पे है, ठीक है। ये आप सबको अगर अर्जुन से ध्यान रखना होगा, ठीक है। अर्जुन किसके साथ है, कृष्ण के साथ, कृष्ण किसके साथ है, अर्जुन के साथ। ये आप सबको इस टाइप से याद रखना होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है। यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय रासायनिक, ठीक है, रासायनिक प्रयोगशाला, ठीक है, रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, ठीक है, प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हो, फर्स्ट ऑप्शन दिया अहमदाबाद में, या फिर हैदराबाद, या फिर चंडीगढ़, या फिर पुणे में। क्या पूछा गया, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा कहा है पुणे में। कहाँ पे है, पुणे में। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पे है, पुणे में। राइट आंसर जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि पोलियो वायरस की खोज जो कि 1908 ईस्वी में किसने की थी। यहाँ पे पूछा गया है कि पोलियो वायरस, ठीक है, वायरस की खोज कब किया गया था। तो यहाँ पे 1908 ईस्वी में खोज किया गया था। लेकिन किसने किया था, खोज किसने किया था, पोलियो वायरस का खोज किसने किया था, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ कि लॉर्ड जो कि लैंडस्टेनर ने, या फिर हो जाएगा इरविन पोपर ने, या फिर दोनों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पोलियो वायरस की खोज किसने किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोलियो वायरस की खोज जो है इन दोनों ने मिलकर किया था। कब, 1908 ईस्वी में दोनों ने, कार्ल मार्क्स जो कि लेड स्टीनर और जो कि इरविन पोपर ने दोनों मिलकर पोलियो वायरस का 1908 ईस्वी में खोज किया था। राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि अरब सागर, ठीक है, अरब सागर की रानी, ठीक है, की रानी किसे कहते हैं, ठीक है, किसे कहा जाता है ये पूछा गया। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि कोचीन नगर को, या फिर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम को, या फिर मालाबार को, या फिर हो जाएगा कि कालीकट को। किसको जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में जो दिया हुआ है कोचीन नगर, यहाँ पे तिरुवनंतपुरम, मालाबार, या फिर कालीकट, तो यहाँ कालीकट, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोची नगर को, ठीक है, कोची नगर को जो है अरब सागर की रानी कहा जाता है। राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी राशि जो कि स्वरूप दी जाती है। पुस्तक जो कि यहाँ पे पूछा गया अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय गांधी, ठीक है, गांधी शांति, ठीक है, गांधी शांति, ठीक है, पुरस्कार की के तहत जो है कितने राशि, ठीक है, कितने राशि पुरस्कार के रूप में, ठीक है, पुरस्कार के रूप में, स्वरूप में यहाँ पे दिया जाता है। ये पूछा गया स्वरूप में दी जाती है कितने, मतलब अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत में कितने रुपए दिए जाते हैं ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1 लाख, या फिर 10 लाख, या फिर 50 लाख, या फिर 1 करोड़। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितने धनराशि दिए जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि मोटर कार का आविष्कार किसने किया था। ये देखिए आविष्कार से रिलेटेड आप सबको याद रखना होगा। जीके जो है ये सब जीके आप सबके एग्जाम में, जीडी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। इसमें पूछा गया है कि
मोटर कार, ठीक है, मोटर कार का आविष्कारक कौन है, ठीक है, आविष्कार किसने किया था, ठीक है, आविष्कार किसने किया था, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि जेम्स वाट ने, या फिर कार्ल बेंज ने, या फिर हो जाएगा रुडोल्फ रुडोल्फ डीजल ने, या फिर हो जाएगा डेबार ने। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि यहाँ पे मोटर कार का आविष्कार किसने किया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोटर कार का आविष्कार किसने किया था, तो कार्ल, ठीक है, कार्ल बेंज ने, ठीक है, कार्ल बेंज ने किया था मोटर कार का आविष्कार। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है सबसे सबसे दुर्लभ क्षार क्या है, सबसे दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ क्षार क्या है, ठीक है, सबसे दुर्लभ क्षार क्या है, ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि जो कि अमोनिया, या फिर हो जाएगा NaOH, ठीक है, या फिर हो जाएगा KOH, या फिर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे सबसे दुर्लभ क्षार क्या है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे दुर्लभ क्षार जो होता है अमोनिया होता है। क्या होता है, अमोनिया सबसे दुर्लभ क्षार होता है। यहाँ पे राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। यहाँ पे कहाँ पे हुआ था लाल क्रांति, चीन में हुआ था, लेकिन कौन सा क्रांति, तो क्रांति लाल क्रांति पूछा गया है कि कहाँ पे हुआ था, ठीक है, चीन में, ठीक है, लाल क्रांति क्रांति कहाँ पे हुआ था, चीन में हुआ था, लेकिन पूछा गया कि कब हुआ था, ये पूछा गया है। ये स्टार लगा लीजिए, कभी भी पूछ सकता है, ठीक है, कि लाल क्रांति कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, इस टाइप से। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया लाल क्रांति चीन में कहाँ पे कब हुआ था, ये पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि 1942 में, या फिर 1949 में, या फिर 1959 में, या फिर 1972 में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चीन में लाल क्रांति कब हुआ था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1949 में यहाँ पे हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा कि चीन में लाल क्रांति कब हुआ था, 1949 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि पुलकेशिन, सॉरी यहाँ पे एडजस्ट करने दीजिए। यहाँ पे पूछा गया कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर हराया था, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि पुलकेशिन, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी पर, ठीक है, किस नदी पर पराजित किया था, ठीक है, पराजित किया था, ये पूछा गया। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में रावी नदी, या फिर जो कि ताप्ती नदी, या फिर चिनाब, या फिर हो जाएगा कि नर्मदा नदी पे, ठीक है। तो किसने यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय ने, ठीक है, किसको बोला है, पुलकेशिन द्वितीय ने किसको, हर्षवर्धन को किस नदी तट पर हराया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे, कहाँ पे, नर्मदा नदी पे, ठीक है, नर्मदा नदी पे पुलकेशिन द्वितीय ने जो हर्षवर्धन को पराजित किया था, नर्मदा नदी पे। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि इंपीरियर, ठीक है, इंपीरियर बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के बाद उसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, कब किया गया। यहाँ पे पूछा गया है कि इंपीरियर बैंक था पहले, ठीक है, इंपीरियर बैंक, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया का जो कि नाम राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम जो है भारतीय, ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक कब किया गया, यहाँ पे नाम कब बदला गया, राष्ट्रीयकरण करके कब नाम बदला गया, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया 1935 में, या फिर 1945 में, या फिर हो जाएगा 1955 में, या फिर 1965 में। तो यहाँ पे इंपीरियर बैंक का नाम बदल के स्टेट बैंक कब कर दिया, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब कर दिया गया, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा 1955 में इंपीरियर बैंक को राष्ट्रीयकरण करके 1955 में जो है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, स्टेट बैंक से भी रिलेटेड आप सबके क्वेश्चन यहाँ पे जीडी में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, 19 हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि किस देश में आर्थिक वृद्धि का उत्पन्न मापकन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया किसी देश का, ठीक है, किसी देश का आर्थिक वृद्धि, ठीक है, आर्थिक वृद्धि का उत्पन्न, ठीक है, उत्पन्न
मापांकन, मापकन क्या होता है, उत्पन्न मापन क्या होता है किसी देश का वृद्धि का, ठीक है, आर्थिक वृद्धि का उत्पन्न मापन, मापन क्या होता है ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि जीडीपी, या फिर होता है शिक्षा, या फिर हो जाता है कि कैलोरी, या फिर हो जाएगा कि कुपोषण। किससे यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक वृद्धि का मापन किया जाता है ये पूछा गया है किसी भी देश का। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे जीडीपी द्वारा, जीडीपी द्वारा किसी भी देश का जो कि आर्थिक वृद्धि का मापन किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न कहाँ पे है, ठीक है, खाद्यान्न कहाँ पे है ये पूछा गया कि विश्व का सबसे, ठीक है, सबसे पुराना, ठीक है, पुराना पुराना खाद्यान्न कहाँ पे है, ठीक है, खाद्यान्न, खाद्यान्न कौन है, खाद्यान्न कौन है ये पूछा गया। सबसे पुराना विश्व का खाद्यान्न कौन सा है ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि चावल है, या फिर गेहूं, या फिर जौ, या फिर हो जाएगा बाजरा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न क्या है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा जौ जो है, जौ जो है विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कोलकाता विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया था। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा, विश्वविद्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ज्यादातर करके आता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना ये वो पूछा जाता है, ठीक है। तो विश्वविद्यालय का रिलेटेड आपको क्वेश्चन जितना बनता है ना, आप सब यहाँ पे याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे विश्वविद्यालय हो गया, नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, कोलकाता विश्वविद्यालय हो गया, बनारस विश्वविद्यालय हो गया, ये सब यहाँ पे जीडी के लिए, ठीक है, जीडी के लिए याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, कलकत्ता विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन में दिया कि 1857 में, या फिर 1867 में, या फिर 1876 में, या फिर 1892 में। तो क्या पूछा गया, कहाँ का, कलकत्ता का, कलकत्ता विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1857 में, ठीक है, 1857 में इसका स्थापित किया गया था। और ये भारत का, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं आपको, ये जो है भारत का सबसे, ठीक है, भारत का सबसे पुराना आधुनिक विश्वविद्यालय, ठीक है, आधुनिक विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय, आधुनिक भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, कोलकाता विश्वविद्यालय। इसका स्थापना कब हुआ था, 1857 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम, यहाँ पे तो 20 क्वेश्चन तो आप सब क्लिक करा ही दिया हूँ। चलो अब कहाँ जाएंगे, चलिए 20 क्वेश्चन यहाँ पे आप सबको मैं करा दिया हूँ। तो जो को पता है आपको एसएससी जीडी का, जो कि आपको जीके जीएस जो मिलता है, जीके जीएस का क्वेश्चन कितना मिलता है, 20 क्वेश्चन मिलता है। और डेली में आप सबको 20 क्वेश्चन लेकर आता हूँ, ठीक है, डेली क्वेश्चन 20 लेकर आता हूँ। और कब लेता हूँ, रोज, ठीक है, और हर रोज सुबह, ठीक है, सुबह कितना बजे, 9 AM, ठीक है, 9 AM में आप सबके लिए यहाँ पे जीडी का क्लास लेकर आता हूँ, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे पहली बार आएंगे तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इस वीडियो को जो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर लेंगे, और लाइक करके यहाँ पे शेयर कर देंगे सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। और यहाँ पे हो गया आप सबका यहाँ पे संडे, आज के दिन जो कि मैं आप सबके लिए लाइव यहाँ पे हो सके तो लाइव, ठीक है, लाइव यहाँ पे रात को कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए तो आज का क्लास हमारा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।